देख लो, थोड़ा समझोगे। अभी हमने आपको समझाया क्या सर? आर्टिकल। क्या समझाया आप लोग को? आर्टिकल। अब हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करके लिख दिए, थोड़ा सा गौर से समझना है। क्या लिखा है पहले? ए एन और दा को क्या बोलते हैं? ए एन और दा को क्या बोलते हैं? ए एन और दा को आर्टिकल कहा जाता है। हमने इसको समझाया भी था और लिखवा भी दिया। इसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। ये भी आपको बताया। इसका यूज जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करते हैं? अगर किसी सेंटेंस में प्लुरल फॉर्म हो, यानी बहुवचन हो, तो वैसे सेंटेंस के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। समझ में आ रहा? तीसरा लिखा है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी वाक्य के साथ किया जाता है। अब सवाल यहाँ आ गया, फंस गया मामला एडजेक्टिव। आपको बता दें कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। अगर हम हिंदी में बात करें इसका मतलब हो जाएगा किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताती है। किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसमें इंग्लिश में भी सेम है। कोई भी वस्तु, पर्सन, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को गुणवत्ता की बोध कर रहा है, उसके गुणों को बोध कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अगर इंग्लिश में बात करें तो एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आ जाएगा। तो एडजेक्टिव का मतलब हो गया किसी वस्तु पदार्थ का गुण दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ लिख दिया कि इसमें भी कोई सेंटेंस के साथ उस सेंटेंस एक वचन के कि बहुवचन के इसको दिखाने के लिए प्रयोग करता है। इसलिए लिखा दिया इसका प्रयोग कौन की तरह होता है? एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आर्टिकल का प्रयोग किसके तरह करते हैं? तो आर्टिकल का प्रयोग जैसे एडजेक्टिव किसी वस्तु का गुण दिखाने का काम करता है, उसी प्रकार से आर्टिकल कोई वस्तु सर्टेन है कि अनसर्टेन है, मतलब कि निश्चित है कि अनिश्चित है, इसका बोध कराने के लिए, निश्चितता और अनिश्चितता को बोध कराने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाओ। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स क्या कहते हैं बाबू? डिटरमिनर्स। पची में मॉडर्न तो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव है डिटरमिनर्स क्या आता है, मान लीजिए डायरेक्ट आर्टिकल को डिटरमिनर्स कहते हैं। दूसरा, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स मतलब होता है भेद। आर्टिकल कितनी वजह से लिख दिया है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। पहला, एक में हो गया डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट को बोलते हैं, इनडिफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित, और डिफिनिट को बोलते हैं निश्चित। अब समझो, लिखे ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग यानी इसका सेंटेंस का यूज कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग किसी नॉन के पोजीशन माने स्थान, अवस्था उसका कहाँ है, पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन। इनडिफिनिट भी होता है निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। किसी भी क्या लिखा है? इसका प्रयोग किसी भी नॉन के पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन यानी अनिश्चित बनाने के लिए किया था। किसी भी सेंटेंस में उसका पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, जगह क्या है ना, इस सब चीज को बोलते हैं। अरे पोजीशन स्थान क्या मतलब हो गया? वो कैसन है, उसका पोजीशन क्या है, सिंगुलर है, प्लुरल है, इस चीज को बोध कराने के लिए करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। ऐसा लिखा है, सी गिव हर ए नोटबुक, मतलब उसने उसे एक नोटबुक दिया। उसने उसे एक नोटबुक दिया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेंस को समझना जरूरी होगा। तो धीरे धीरे आप लोग भी मेरे तरह ही इंग्लिश करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे। अभी तो सब चालू है ना। फिलहाल यहाँ समझे इसका हिंदी हुआ, उसने उसे एक नोटबुक दिया। इंग्लिश में क्या होगा? सी गिव हर ए नोटबुक। आपको विशेष ज्यादा नहीं ध्यान देना है, विशेष ज्यादा ध्यान देने का हल्के में ये समझना है। बताओ ये नोटबुक कोई नाउन के नाम है? बताओ, सी हुआ स्त्री के लिए। अब आप सिंबल सोचना ये है कि यहाँ सी का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है? नहीं किया जाता, एक वचन के लिए किया जाता है। यानी ये पता चल गया कि ये जो लाइन है सर वो सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है? सिंगुलर सेंटेंस हो गया। दूसरी बात कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नोटबुक, ये क्या है? तो नोट का पहला अक्षर ए आ रहा है। अब अगर हम वोवेल के अनुसार से देखें तो पांचों में से ही नया आ रहा है। अगर वोवेल को हटा करके स्वर अक्षर से भी देखें तो स्वर अक्षर में देखो तो क्या है? नोटबुक एन से आ रहा है, नो न से आ रहा है। क्या स्वर अक्षर है? आई ने स्वर अक्षर है। इसमें स्वर अक्षर नहीं था, इसलिए हम इसके साथ का प्रयोग कर दिए, ए का प्रयोग कर दिया। दिक्कत आपको सेंटेंस है कहेंगे चुन के दिखाओ जिसमें आर्टिकल कौन है, नहीं दिखेगा। ये हम आर्टिकल करते हैं और कहीं कहीं लिखने के लिए देंगे, इसको हटा देंगे। कहीं बताओ, ये बताओ यहाँ क्या भराएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सी है, पहला देखना होगा सिंगुलर है कि नहीं। तो सी देखने से पता चल गया सिंगुलर है। अब ऑब्जेक्ट देखो नोटबुक है, क्या नोटबुक में पहला अक्षर ए आ रहा है? क्या वोवेल एन होता है? नहीं, एक रूल खत्म। दूसरा,
क्या स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है? ना है, स्वर अक्षर शुरू हो रहा है नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। दूसरा बात ध्यान रखो, ही सॉ, सी मैंने देखना होता है, सी का ही तीसरा रूप होता है सॉ। क्या होता है? सॉ। ही सॉ एन ओल्ड लेडी, उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। मतलब ही लगल है, सिंगुलर में कि नहीं? ही सिंगुलर हो गया। अब ओल्ड लेडी हो गया। क्या ओल्ड में ओ आ रहा है? गोयल। अच्छा दूसरी बात, ओ में अस्वर अगर अच्छा से शुरू करते ओ में निकला होता है अस्वर है। दोनों इसमें रूल चालू लगा पूरा। एगो तो भवेल पांच लम से एगो है तो क्या लगेगा? दूसरी बात कि अगर मान के चलो स्वर से देखना चाहते हैं तो बताओ ओ स्वर से शुरू होता है कि नहीं होता है? तो या क्या हो गया? आर्टिकल स्वर से होकर इसलिए इसमें कौन सी परिवर्ती है? समझ में आ रहा क्या बोल रहे थे? दूसरी समझ, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात होने पर या रात्रि में बार्किंग वाज भौंकते रहता है। कुछ करते रहता है। रार इसलिए लगा दिया सर क्योंकि इसमें बात मानो तो भौंकना आईएनजी लगा है। ये कंटिन्यू वाला सेंटेंस वाला हो गया। एक कुत्ता रात में कुछ करता है, भौंकते रहता है। अब ध्यान रखना, इसमें प्रयोग की कोई जगह ए का प्रयोग की। बताओ यहाँ सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट कुत्ता ही था, लेकिन इसके पहले सब्जेक्ट का ये वाज ए डॉग वाज। हाँ ठीक है, यही काम कर सब्जेक्ट के भांति। सब्जेक्ट के भांति भी यही काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट के भांति भी यही काम कर रहा है। इसे लगा दी ए, सिंगुलर दिखाने के लिए क्या लगा है इसमें? ए। इसका मतलब ये लगा क्यों? क्योंकि डॉग जो वैसे स्वर चढ़वा रहा है नहीं, इसलिए लगा दी ए। और दिक्कत किसी को? दूसरा का डिफिनेशन क्या हो गया सर? डिफरेंट आर्टिकल लिखा है। द को डिफरेंट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी नॉन को सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। सर्टेन निश्चित, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी नाम को ये निश्चित रूप से बनाने के लिए निश्चित सेंटेंस, निश्चित का मतलब होता है इसमें किया गया उपयोग अभी है दुनिया में, यह स्पेशल है, इसको बोलते हैं निश्चित। बनाने के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, द का क्यों लगाया सर? सूरज। अब सन एस ओ एन मन में होता है बेटा और एस यू मन सूरज। मेरा सूरज पूरब में उगता है। राइज मैंने उगना होता है। सूरज का नहीं उगता है पूरब। बताओ सूरज जैसा दुनिया में कोई है नहीं है, इसलिए लगा दिया कोची दा का प्रयोग लगा। निश्चित है ना जी? आ जाओ इधर। यहाँ लगा ईस्ट के साथ। डायरेक्शन मुख्य रूप से चार होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बताइए चार वो डायरेक्शन है, ये चारों का अलग अनुवाद है, इसे लगा दिए डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन क्या लगा दे? अच्छा क्या हो रहा है? कॉमन नाउन के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अभी हम सिखाएंगे द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कॉमन नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। और तो डायरेक्शन चार गए थे, चारों कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम ईस्ट के साथ क्या लगा दिए? द का प्रयोग। किसके साथ? अब धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत सारा ऐसा रूल है, कम से कम 10-12 रूल लिखाएंगे द का प्रयोग कहाँ करते हैं। 4-5 को ये भी लिखाएंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं करते। असल तुरंत से वो पहला रूल ये भी होता है कि कॉमन नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसे लगा दिया यहाँ पर ईस्ट में के साथ पहले लगा दिए, क्योंकि ईस्ट एक आती है डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्शन कॉमन नाउन शब्द में श्रेणी में आएगा, हमें द का लगा दिया। यहाँ लिखा है एक और, द यादव आर ब्रेव पीपल्स। यादव देखो यहाँ कोई जाति का नाम नहीं लिखा गया, इसमें लिखा हुआ तो दूसरा जात हम ले लिए अपना। अब कोई भी अपना अपना कास्ट के अनुसार से लिख सकता है, बोला द यादव या कोई भी अपना जाति हो। आर ब्रेव पीपल्स, यादव बहादुर होते हैं। यादव को जो होते हैं बहादुर होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ऐसा कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, कोई बहादुर नहीं होता है, सब अपने अपने कार्य के अनुसार होता है। ठीक है, अब समझना यहाँ ये जाति हो गया है। बताओ ढेर सारा जाति है, जाति कौन हो गया? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो हमने कॉमन नाउन की चलते को का प्रयोग कर लिया, द का प्रयोग कर। बताओ क्या यादव नाम लिया? यादव नहीं है। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगले क्लास वाला क्लास चालू करेंगे, उसमें हम पहला हेडिंग बनवाएंगे अनडिफिनिट आर्टिकल। हम आर्टिकल में लिखाएंगे पहला एन का प्रयोग लिखो, कहाँ कहाँ एन का प्रयोग होता है। उसको 10-12 को लिखाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे ए का प्रयोग लिखो, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद लिखाएंगे ओमिशन ऑफ ए और एन, मतलब कि कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद फिर लिखाएंगे लिखो हेडिंग यूज ऑफ द। अब लिखाएंगे और 10 रूल के द का प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद आपको लिखाएंगे ओमिशन ऑफ द, मतलब कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। इतना रूल सीखने के बाद आपको देंगे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, जिसको आपको बना के लाना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।